हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। पेशवा बाजीराव बल्लाळ का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को चित्ताबन कुल के ब्राह्मण परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी मराठा छत्रपति शाहू महाराज के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव को एक छोटा भाई भी था, चिमाजी अप्पा। बाजीराव अल्पायु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव ने 2 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम काशीबाई और बाजीराव के 4 बेटे थे। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब का जन्म सन 1721 में हुआ था और बाद में बाजीराव प्रथम की मौत के बाद सन 1740 में शाहू महाराज ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया था। दूसरे बेटे की रामचंद्र की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी और तीसरा बेटा रघुनाथ राव 1773-74 के दौरान पेशवा के रूप में कार्यरत थे। चौथे पुत्र जनार्दन की भी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। बाजीराव ने मस्तानी से दूसरी शादी की थी, जो कि बुंदेलखंड के हिंदू राजा छत्रसाल और उनकी एक फारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई की बेटी थी। बाजीराव उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसके लिए पुणे के पास में ही एक महल भी बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णाराव रखा गया, जो बाद में शमशेर बहादुर प्रथम कहलाया। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर महायोद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया था। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक युद्ध के मैदान में कई बार करारी शिकस्त दी थी। बाजीराव पेशवा के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका शासन था। बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लाळ भट्ट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वह गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, व्यूह रचना एवं कारगर रणकौशल के बलबूते पर मराठा साम्राज्य को देश में बहुत तेजी से सबसे अधिक विस्तार किया गया था। कम उम्र से ही बाजीराव ने अपनी असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करना शुरू किया था। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को लगातार बहुत तेजी से बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह जन्मजात नेतृत्व शक्ति, अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने बेहद प्रतिभा संपन्न अनुज भाई चिमाजी अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया था। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता, गुरिल्ला युद्ध तकनीक व बेहतरीन युद्ध कौशल योजना के द्वारा वह महान वीर योद्धा बाजीराव जंग के मैदानों में 41 लड़ाई लड़ा और हर लड़ाई को जीतकर हमेशा अजय विजेता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाले दुश्मन को जान बचाने के लाले पड़ जाते थे। सन 1724 में शंकर खेड़ला में बाजीराव पेशवा ने मुबारिज खां को परास्त किया था।
1724 से 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सन 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र के शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित करके उससे चौथ तथा सरदेशमुखी वसूली थी। सन 1728 में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। बाद में खा बंगश को परास्त कर दिया। सन 1731 में दभोई में त्रिम्बकराव को नतमस्तक कर बाजीराव ने आंतरिक विरोध का दमन किया। सिद्धि अंग्रेज तथा पोर्तुगीज एवं अंग्रेजियों को भी बहुत बुरी तरह पराजित किया था। बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का ऐसा खौफ सबके सिर पर चढ़कर बोलता था। लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर खुद सीधा हमला होगा। बाजीराव ने उसी उद्देश्य से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में बिना रुके बिना थके पूरी कर ली। देश के इतिहास में अब तक 2 राजाओं के आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा महान योद्धा बाजीराव का दिल्ली की मुगल सल्तनत पर हमला करना। बाजीराव ने आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है वहां पर अपनी सेना का कैंप डाल दिया। उसके पास केवल 500 घुड़सवार सैनिक योद्धा थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 10,000 सैनिकों की टोली को बाजीराव से निपटने के लिए भेज दिया। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को 28 मार्च 1737 के दिन पूरी तरह शिकस्त दी। यह दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन था और मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। सन 1737 तक बाजीराव की सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अतः 1739 में उन्होंने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की थी। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। यह उनकी महानता व युद्ध कौशल्य को दर्शाता है। बाजीराव के रूप में भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा वीर महायोद्धा घुड़सवार सेनापति हुआ था। बाजीराव ने सन 1730 में शनिवार वाड़ा का निर्माण पुणे में करवाया और पुणे को राजधानी बनाया। बाजीराव ने ही पहली बार देश में हिंदू पदशाही का सिद्धांत दिया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया। बाजीराव का 28 अप्रैल 1740 में केवल 40 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठा शासकों के लिए ही नहीं बल्कि देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक भविष्य लेकर आया। उनकी मृत्यु के चलते ही अगले 200 वर्षों तक भारत गुलामों की जंजीरों में जकड़े रहा और उनके बाद देश में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आजाद करवा पाता। जब भी भारत के इतिहास के महान योद्धाओं की बात होगी तो निसंदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा और वह हमेशा
हम सभी भारतवासियों के आदर्श व प्रेरणा स्रोत सदा बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।